हेलो गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसको लेके थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहता है, तो हम इस वीडियो में उसी को देखेंगे गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इट माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जितना भी हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि जो मेरा एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो अचीव हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, तो मैं जो है वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास बेसिकली आपको 3 फार्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेन मतलब 3 फार्मूले हैं। आप बनाने के लिए कितने भी बना लीजिए उसके अंदर, ठीक है, लेकिन मेन आपके पास 3 फार्मूले हैं। सो इसमें जो आपको फर्स्ट फार्मूला देखने को मिलेगा दैट इज़ ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन। जो है ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज 5.2 है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास फार्मूला है। यस, तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये वाला फार्मूला है ना, तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, और इनटू डी। तो ये आपका मेन फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। एक सीरीज़ की जो लास्ट टर्म होती है उसी को हम क्या कहेंगे, जो है ए एन कह देंगे। क्लियर। इसी को ए एन को और हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको कभी एल मिल जाए या ए एन मिल जाए तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये और ये दोनों डिफरेंट है। नहीं, ये डिफरेंट नहीं है, एक ही टर्म है। क्लियर हो गया आपको, इसका मतलब एक ही होता है। इसके बाद इसमें जो ए है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और अगर हम बात करें डी की, तो डी क्या आपके पास है, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, ठीक है, कि दो नंबर जो है, जो सीरीज में दो नंबर होंगे उनके बीच का गैप कितने का है, दैट इज डिफरेंस। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कहाँ पे कैसे आना है। देखिए, उसने बोला फाइंड द 10th टर्म। देखिए गाइस, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखी है, यहाँ पे जो दिया है मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 7 12, ठीक है, और जो है यहाँ पे आ जाएगा 17, और जो है 5 हो जाए 22, ऐसे सीरीज चलेगी, ठीक है। अभी देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इस सीरीज की फोर्थ टर्म बोलो, तो फोर्थ का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म मतलब ए एन जो होगा, फोर्थ। तो ए एन यहाँ पे क्या होगा गाइस, ए एन मतलब ए फोर। क्लियर हो रहा है, ए एन मतलब क्या होगा, फोर्थ टर्म। और फोर्थ, ये ए फोर्थ है क्या, ये है 17। दोनों चीज़ों को समझिए। ए फोर मतलब क्या है, ये फोर्थ टर्म है, पर फोर्थ टर्म है क्या, दैट इज 17। क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो ये है, लेकिन फोर्थ टर्म है क्या, दैट इज 17। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से उसने बोला है कि फाइंड द 10th टर्म। अब आपको कौन सा निकालना है, 10th टर्म, मतलब कि ए एन जो है, एन की वैल्यू क्या दी है उसने, ऑलरेडी आपको 10 दी है, लेकिन वो एन टर्म पे नंबर कौन सा है वो नहीं हमें पता है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि ए 10 मतलब क्या है, ए टर्म पे कौन सा नंबर हमें वो नहीं पता है। तो इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ए 10 जो है इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में आपको n यहाँ पे क्या है, ये वही n होगा जो ये n दिया हुआ है, मतलब कि a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10, यहाँ पे जाएगा 10 माइनस वन इंटू डी। तो d देखिए, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का ना, तो ये 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और a मैंने बताया था, a होता है स्टार्टिंग टर्म, तो स्टार्टिंग टर्म यहाँ पे क्या है, दैट इज a। तो a कितना है, 2। तो 2 यहाँ पे लिखोगे तो आप जो है इसे 2 लिख देना इसकी जगह पे। और फिर पूरा जो सॉल्व करके आओगे वो आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताया हुआ, दैट इज 47। तो ये 47 क्या है गाइस, ए 10 जो है, मतलब कि अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, तो 10th पोजीशन पर जो नंबर होगा, क्लियर होगा, ये 10th एंड 10th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 47 होगा। इस बात को समझिए। अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी तो जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं। बोला है कि विच टर्म ऑफ ए पी, एक सीरीज दिया उसने, और अब इसने बोला हुआ है एक माइनस का 81। गाइज, यहाँ पर भी अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो लगना आपका यही है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी।
आप समझने की कोशिश करिए। इस बार मुझे ये नहीं पता कि देखो इसने ये बोला है कि एक सीरीज़ है, ठीक है, ये पूरी सीरीज़ है और इस पूरी सीरीज़ में कहीं जाकर माइनस का 81 भी आता है। क्लियर हो रहा है आपको? ये पूरी एक सीरीज़ है और इस पूरी सीरीज़ में कहीं जाकर क्या आता है, 81 भी आएगा। लेकिन वो 81 किस पोजीशन पे आएगा, मतलब फर्स्ट पे तो हो नहीं सकता, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। तो ऐसे ही ये 81 जो है, जैसे 21, 18, 15 है ना, तो ये कहाँ पर जाकर किस नंबर पे जाके माइनस का 81 होगा जब ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब उसने बोला है ए एन निकालना है, एन मतलब कौन सी पोजीशन है, पर ये पता है कि ए एन की वैल्यू कितनी दी है उसने, दैट इज माइनस का 81। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। क्लियर हो गया? सो अब आपको क्या करना है, देखिए ये देखिए, अब आपके पास जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है तो माइनस का 81 हो जाएगा, क्योंकि ए एन हमें क्या दिया उसने, दैट इज माइनस का 81। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एन तो एन ही रहेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है 21, तो यहाँ पे 21 लिख लीजिए। 21 और 18 के बीच में कितने का डिफरेंस आपको लग रहा है, तो 18, 19, 20, 21, 3 का, लेकिन देखिए कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, सीरीज डिक्रीजिंग में है, मतलब माइनस का 3 हो जाएगा। सो जो है ए प्लस एन माइनस वन, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, ये देखिए माइनस का 18, 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया? इसको पूरा सॉल्व करोगे तो एन 35, इसका मतलब कि इस सीरीज़ को जब मैं कंटिन्यू करते जाऊंगी 21, 18, 15 एंड डैश डैश डैश, माइनस का जो 81 है वो 35th पोजीशन पे आएगा हमारा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस तरह से आप समझिए कि आपको कभी भी इस तरह से निकालना हो कि कोई पर्टिकुलर नंबर किस पोजीशन पे है, या आपको निकालना है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको क्या लगाना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कभी क्या कहते हैं ए निकालना है, डी निकालना है, तब भी आप इसको लगा सकते हो, बट तो उस कंडीशन में आपको दो इक्वेशन फॉर्म में जरूर बन जाएंगी। जनरली ऐसा देखा गया, अगर आपको मान लीजिए इसमें से कोई 3 टर्म्स दे रखी है, मान लीजिए ए एन भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो आप आराम से ए निकाल लोगे। ठीक है, अब ये आपका पहला मेन फॉर्मूला था। ठीक है, एक ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने जैसा भी आपको बताया कि अगर आपको कभी ए और डी निकालने को हो तब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट उस कंडीशन में क्या होगा, दो इक्वेशन बनती दिखेंगी आपको, जैसे यहाँ पर दे रखा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो उसने बोला थर्ड टर्म 5 है, सेवन्थ टर्म 9th है, मतलब क्या है, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर आता है सीरीज का वो 5 है, और सेवन्थ पोजीशन पर जो नंबर आता है वो क्या है, 9 है। तो इस कंडीशन में दो इक्वेशन बनेगी, एक इसको लेकर एक इसको लेकर, फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो वहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल कर सीरीज कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये देखिए आपके पास क्या होगा, ए थर्ड इज इक्वल्स टू ए प्लस एन, एन तो थर्ड है ना, 3 माइनस वन इंटू डी। सो अब यहाँ पे देखिए ए थ्री कितना दिया है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस वन हो जाएगा 2, तो ये 2d, और ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से सेवन्थ का दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए सेवन इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस वन और इंटू डी, है ना। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे ए सेवन कितना दिया है 9, तो आप यहाँ 9 लिख लीजिए, 9 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए 9 है गाइज, ठीक है, ए प्लस 7 माइनस वन 6 और डी, ये आपकी सेकेंड बनेगी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने जो इक्वेशन बनाई थी पहली बना ली है, दैट इज ए प्लस ऑफ 2d इज इक्वल्स टू 5, और एक बनाई है मैंने दैट इज ए प्लस ऑफ 6d और इज इक्वल्स टू 9। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए, तो इनका साइन चेंज करिए, ये साइन चेंज करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4d आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब ये जो 1 आया है इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, तो मैं एक इक्वेशन में डाल देती हूँ, फर्स्ट में ही डाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस ऑफ 2 इंटू 1 और इज इक्वल्स टू 5, और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, इस 3 आ रही है। ठीक है, तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब आप चाहें तो जो भी निकालो कहा गया हो तो उसको आप आराम से निकाल दीजिए। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से ये जो है आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला काफ़ी तरह से आपको हेल्प कर सकता है। अब जो सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है गाइस, दैट इज सम का, तो हम उस पर चलते हैं, सम पर चलते हैं गाइस। अब आई थिंक ये सम के बेस पे है क्या, नो नॉट दिस वन, ये तो पूरे इस पर है।
यस, ये सम का फॉर्मूला है गैस। जो नेक्स्ट हमें फॉर्मूला पढ़ना है ये है आपका वो नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज s इज इक्वल्स टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है गाइस। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको सीरीज दी है 1 2 3 4 5 6, ये एपी की सीरीज़ है। ठीक है, ये एपी की सीरीज़ है और ये कहा जाए कि मतलब ये सारे नंबर का सम कितना आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो सारे नंबर का सम कितना आएगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एस एन। जैसे ए एन था, एस एन मतलब सम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू। ये एन यही होगा जो ये एन है, ठीक है, प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, इंटू डी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो अब देखिए मैं चाहे ऐसा टोटल कर सकती हूँ, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो टोटल कितना आएगा, 21 आएगा। तो देखिए इसको अगर ये तो चलो यहाँ पर हमारे पास 6 ही टर्म्स थी तो हमने आराम से कर लिया, बट ये अगर 15 हो, 20 हो, 25 हो, फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला दिया है सम का, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप चाहे ये भी लगा सकते हैं और इसी सम का एक फॉर्मूला और दिया है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक इसमें दिया हुआ ये रहा, ये बता रही थी मैं आपको कि देखिए जब भी कभी आपको क्या दे रखा हो, एन पॉजिटिव नंबर का दिया हो, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको 1 2, तो स्टार्टिंग अगर 1 से हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब 1 से हुआ है ना, तो गाइस आप अपना एस एन का फॉर्मूला एक और लगा सकते हो, दैट इज एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये लेकिन तब होगा जब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ हो, 1 से। क्लियर हो रहा है? बोला ना एन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर से शुरू होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं लगाओगे। ठीक है, तो तब ये आपको लगाना है जब स्टार्टिंग कहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी दे रखा हो, तब आप लगाओगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और दे रखा है आपको, नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता दूँ, दिया तो हुआ है आपकी बुक में, आई थिंक मेरे से निकल गया होगा या तो पीछे रह गए हैं, वो भी फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। यस, ये वाला है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला दिया है। देखो गाइस, एक मैंने अभी आपको बताया एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी। या तो ये लिख सकते या ये भी लगेगा, ये फॉर्मूला भी लग सकता है, ए प्लस ऑफ ए एन। ठीक है, एन बाई टू ए प्लस ऑफ ए एन। अब आप लोगों को पता, सोच रहे होगे ये कब लगाना है और ये कब लगाना है ना। फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन देखिए गाइस, अगर तो कैसे कोई सीरीज इस तरह से दिया, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए इस तरह से दिया है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 8 है, और स्टार्टिंग टर्म कितनी है, 2 है। और इस कंडीशन में उसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर, इन नंबर के सम निकालने हैं। तो गाइस मोस्ट जो है फेवरेबल जो फॉर्मूला होगा दैट इज दिस वन, कि आप सीधे s इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ऑफ ए एन लगाइए। ठीक है, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया था 2 3 4 5 6 और 7 जो ये मैं नंबर ले रही हूँ, वो देखिए क्योंकि मुझे पता है इसकी लास्ट टर्म क्या है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और ये भी पता है मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6 है। तो आप आराम से ये फॉर्मूला लगा दीजिए ना। मैंने बताया था ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म मतलब 7 हो गया, ए मतलब क्या होता है 2, तो ये 2 हो गया, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 6 आ गई हैं। ठीक है, तो आराम से फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से नहीं दे रखा है, ठीक है, इस तरह से नहीं दे रखा है, उसने क्या कहा है कि जो है आपको क्या निकालना है, सम, सीधे बोलना है कि सम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए सम दे रखा है उसने, एक एस एन इज इक्वल्स टू कुछ अलग दे रखा है, मान लीजिए एस एन इज इक्वल्स टू या एक्स एस 9, मतलब कि पहले 9 टर्म्स की सम, जैसे मान लीजिए 21 दे रखा है, और फिर एस 20 का जो है मतलब पहली 20 टर्म का सम उसने मान लीजिए 41 दे रखा है। उसके बाद वो कह दे ए और डी निकाल दीजिए, समझ में आ रहा है आपको, बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट और टर्म और डिफरेंस निकालिए। तो आप ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर आप कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करिए। क्यों करोगे, क्योंकि उस कंडीशन में हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है ना, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते कि एस एन इज इक्वल्स टू जो है एन बाई टू ए प्लस ऑफ लास्ट टर्म। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो इसलिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, ए प्लस ऑफ लास्ट टर्म का। तो आई होप आपको ये थोड़े से फॉर्मूले पता चले होंगे। और इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी।
एक फॉर्मूले एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे है आपके पास, ये देख लेते हैं, एक एग्जांपल भी समझा देती हूँ, ठीक है, कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको एक फार्मूला भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी दिस। अब ए पी दे रखी है उसने, ए पी क्या दे रखी है, 832। तो देखिए पहले इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस कुछ कम ही होगा क्योंकि कम हो रही है, माइनस में टर्म जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में है, तो माइनस का 5 हो रहा है, तो डी आ गया है। तो अब यहाँ पे देखिए उसने क्या लगा है, एस एन, है ना, एस एन इज इक्वल्स टू, मतलब वो ये कह रहा है कि पहली 22 टर्म का सम निकाल दीजिए। अगर सीरीज कुछ इस तरह की जा रही है, 8 3 माइनस का 2, तो ऐसे 22 टर्म तक का पूरा सम निकालिए। तो गाइज आप सिंपल से वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि मुझे 22 टर्म नहीं पता है कि 22वें पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। इसलिए आप क्या करोगे, आप 22वें टर्म का अगर आपको नहीं पता है तो सीधी सी बात, आप अपना फॉर्मूला लगाइए, वहाँ पर जाके जो है सॉल्व कर दीजिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं इस पूरे के पूरे जो है चैप्टर में। बस इतने ही फॉर्मूले, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मेन 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक फॉर्मूला आपके पास है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, एक ये है आपके पास। एक फॉर्मूला आपके पास है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये है आपके पास। और एक आपके पास है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ऑफ लास्ट टर्म लिख लीजिए या ए एन लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं। ये हमारे पास क्या है, जब हमें सम नहीं निकालना होता, कोई पोजीशन पे नंबर मतलब नंबर निकालना है, जैसे 5th पे क्या है, 6th पे क्या है, या पर्टिकुलर नंबर किस पोजीशन पे है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें जो है पूरे जो गिवन नंबर है उनका सम निकालना है, तो हम ये वाला या ये वाला प्रेफर करेंगे। ये वाला तब प्रेफर करना है आपने जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म उसमें दिया हो, तो ये प्रेफर करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस वगैरह निकालना है, डी निकालना है, ए निकालना है, तो उस कंडीशन में आप ये वाला लगा लीजिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही लग रहा होता है, क्योंकि हमें अक्सर या तो फर्स्ट टर्म नहीं दिया होता है या फिर लास्ट टर्म नहीं दिया होता है। अगर दिया है तो आप सिंपल से ये लगाइए अपना, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और जितना हो सके, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए थोड़ा सा अचीव करने में, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।